मेरा पाठ में स्वागत है। तो आज का सेशन में हम देखेंगे भगवत गीता का जो 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर का हमारा ऑलरेडी 24 श्लोक तक हो गया है। तो 24 श्लोक से आगे आज हम देखेंगे। तो मैं एक सबको अनुरोध करता हूँ कि जैसे हमारा टॉक चल रहा है, किसी को भी किधर भी कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, डाउट्स आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन। तो होगा तो हम उसको लेक्चर चलते समय ही ले लेंगे, नहीं तो बाद में जूम में उसको इंटरेक्ट करेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना हम ले रहेंगे। अगर कुछ ऐसा प्राइवेट क्वेश्चन है, आपको कुछ डिस्कशन करना है, तो फिर क्या करेंगे, हम बाद में जूम में उसको क्लियरली करेंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम इधर ले लेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा लास्ट सेक्शन में जो हमारा चर्चा हुआ था, 24 श्लोक देखिए। सबके पास गीता रहेगा, मेरा आशा करता हूँ। तो आप गीता खोल के देख सकते हैं। 24वां श्लोक देखिए। 24वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, ब्रह्मण ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मेणैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो देखिए भगवान यहाँ पर कितने बार ये ब्रह्म वर्ड का लगा रहे हैं, क्योंकि निष्काम कर्म ज्ञान योग के बोल रहे हैं। तो ज्ञान योग में जो अंत में जो है वो क्या है, ब्रह्म है। तो पहला चीज में बता रहा है ब्रह्म अर्पणा, मतलब जब यज्ञ करते हैं, अर्पण हम करते हैं, तो ब्रह्म अर्पण करते हैं, ठीक है। तो अर्पण करते हैं, आहुति देते हैं, पहला चीज है आहुति। फिर दूसरा क्या है, ब्रह्म हवि। हवि मतलब क्या है, घी। जैसे कि आप हवि में देते हैं, घी अर्पण करते हैं, ब्रह्म हवि हो गया। तीसरा क्या है, ब्रह्म अग्नो। जब हम यज्ञ करते हैं, किस में डालते हैं, अग्नि में डालते हैं। वो तीसरा हो गया ब्रह्म अग्नौ। चौथा क्या हो गया, ब्रह्म हुतम, स्वाहा करके डालते हैं। पांचवा क्या आ गया, ब्रह्मैव तेन गंतव्य। ये सब जब यज्ञ करते हैं, भगवान को आहुति देते हैं, इससे क्या होता है, हमारा गंतव्य किधर जाता है, हम गंतव्य ब्रह्म को जाते हैं। ब्रह्म मतलब क्या है, भगवान का धाम को जाते हैं, वो हमारा गंतव्य हो जाता है। फिर क्या लास्ट क्या है, ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सब चीज को ब्रह्म कर्म समाधिना बोला जाता है। तो ये 24वां श्लोक में आपको बता दिया कि ये यज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, सब एक सारांश में भगवान कृष्ण ने बता दिया कि जो यज्ञ करते हैं, इसमें ही भगवान का हम कर्तव्य कर सकते हैं यज्ञ करते हुए। अभी जो आज का सेक्शन हम देखेंगे, नया सेक्शन देखेंगे, ये सेक्शन में क्या है, क्योंकि अभी यज्ञ बोल के 24वां श्लोक में यज्ञ बता दिया, तो अभी भगवान बताएंगे यज्ञ मतलब कितने प्रकार के यज्ञ हैं। तो आज का सेक्शन जो देखेंगे 25वां श्लोक से 33वां श्लोक देखेंगे। 25वां श्लोक से 33वां श्लोक, ये श्लोक में देखेंगे कि भगवान कृष्ण कितने प्रकार के यज्ञ है, उसके बारे में अभी बताने वाले हैं। कितने प्रकार के यज्ञ हैं, देखिए यज्ञ एक शब्द बता दिया भगवान, यज्ञ का परिभाषा बता दिया 24 नंबर श्लोक में। अभी आप खाली देखिए कितने प्रकार के यज्ञ हो सकता है, देख के आपको भी आश्चर्य लगेगा। बहुत सारा वेराइटीज का यज्ञ बताएंगे। 25 से 33वां श्लोक का आज हम कवर करने वाले हैं। तो 25वां श्लोक में पढ़ता हूँ, तो मैं जब पढ़ता हूँ तो आप खुद अपने बुक देख के आप दोहरा सकते हैं उसको, 25वां श्लोक को, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि आप भी दोहरा सकते हैं आप अपने साथ। दैवम् एवापरे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम् यज्ञनैव उपजूयते। तो देखिए ये 25वां श्लोक में भगवान दो प्रकार के यज्ञ यहाँ पर बताते हैं। दो प्रकार के यज्ञ हैं। क्या क्या दो प्रकार के यज्ञ हैं? पहला यज्ञ बता रहे हैं कि दैवम एवा परे यज्ञ। क्या बता रहे हैं, दैवम। दैव मतलब क्या, द्रव्य। मतलब जब यज्ञ करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ द्रव्य डालते हैं, तो उसको बोलते हैं दैवम एवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते। तो ये जो बता रहे हैं, इसमें इसको आचार्यगण बोलते हैं, ये कौन सा यज्ञ है, ये सकाम कर्म योग है। क्योंकि सकाम कर्म योग में व्यक्ति जब भी कुछ करता है तो उसका असर रखता है। तो पहला दो लाइन में भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म योग है, द्रव्यम, इसमें कुछ द्रव्य डालते हैं और व्यक्ति का उसका आशा भी रहता है मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। ये पहला यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ क्या है, ब्रह्मग्नो अपरे यज्ञम यज्ञनैव उपजूयते। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म अग्नो मतलब क्या है, भगवान का ब्रह्म में लीन होने का इसका इच्छा है। तो ये कौन सा यज्ञ हो गया, एक ज्ञान यज्ञ हो गया। दूसरा यज्ञ हो गया ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ पर दो यज्ञ बताए, सकाम कर्म योग का एक यज्ञ बताए, ज्ञान योग का। तो यज्ञ का जो परिभाषा है, ये खाली यज्ञ नाम मात्र यज्ञ है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज भगवान बताएंगे। यज्ञ मतलब जो भी कुछ चीज
अब भगवान को अगर अर्पण करते हैं तो ये यज्ञ हो गया, चाहे वो सकाम कर्म योग हो, चाहे वो निष्काम कर्म योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो। तो जितने योग है अभी भगवान इस सेक्शन में सबको ये यज्ञ का परिभाषा में सब यज्ञ को कवर करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कैसे ऐसा हो सकता है। तो देखिए इसमें आचार्यगण क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं देखिए दो प्रकार के यज्ञ बताए, एक तो सकाम कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग। तो आचार्यगण बोलते हैं जैसे कि जो सकाम कर्म योग है वो कौन है, इंद्र का उदाहरण देते हैं। जैसे इंद्र देवों के राज है, लेकिन जो भी वो कर्म करते हैं उसके प्रति उनका कुछ आशा रहता है, कुछ एक उनका इच्छा रहता है, ये करने से मुझे मिलना चाहिए। तो इंद्र का उदाहरण उसमें आता है सकाम कर्म योग में। फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर देखिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि तो अगर आप देख लेंगे तो जितना भी यज्ञ है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया क्या है, जो यज्ञ करते हैं उसमें कुछ हमको आशा रहता है, कुछ हमको एक पाने का इच्छा रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कर्मकांड यज्ञ बोलते हैं। दूसरा यज्ञ क्या है, जो यज्ञ करते हैं उसमें हमारा कुछ आशा नहीं रहता है, भगवान का खुशी के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो जो यज्ञ रहता है उसको आध्यात्मिक यज्ञ बोल के बोला जाता है, बोल के प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पर। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं अभी भक्ति में कैसे उसको जोड़ सकते हैं। तो जो प्रभुपाद बोले जो सेकंड कैटेगरी है, जिसमें हम यज्ञ करते हैं और अपना कुछ आशा नहीं रहता है, अपना कोई इच्छा नहीं रहता है, हम डायरेक्ट भगवान को अर्पण कर देते हैं, वो यज्ञ में भक्ति कैटेगरी में वो आएगा, भक्ति उसमें आएगा बोल के प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये यज्ञ सबसे अच्छा है बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बिना कुछ आशा करते हुए भगवान को भक्ति हम कर रहे हैं, और भगवान का भक्ति जब करेंगे तो भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे और उससे हमका आध्यात्मिक प्रगति होगा बोल के प्रभुपाद बोल रहे हैं। अभी हम आएंगे 26वां श्लोक में आएंगे। 26वां बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, देखिए 26वां श्लोक में क्या बोल रहे हैं, श्लोक पढ़ेंगे। श्रोतादीनिन्द्रियान् अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्या इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। देखिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर दो प्रकार के यज्ञ बताने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल है। देखिए पहला यज्ञ क्या है, स्रोत जुहुबती। तो जब यज्ञ करते तो क्या रहता है, यज्ञ में दो चीज रहता है, क्या रहता है, एक तो जहां पर अग्नि जलते रहता है, दूसरा वहां पर आहुति डालते हैं। अग्नि में सपोज आप घी डालते हैं आहुति, तो उसको यज्ञ बोला जाता है। तो हर श्लोक में अगर आप देखेंगे तो हर श्लोक में एक चीज आपको अग्नि मिलेगा, दूसरा चीज आपको घी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दो लाइन में क्या है, बहुत ही मतलब सुंदर है, और आचार्यगण उसका बहुत ही रसिक कमेंट्री देते हैं। स्रोत आदिनी इंद्रियानिषु, जो पहला दो चीज है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताता है, और दूसरा दो चीज है गृहस्थ आश्रम के बारे में बताता है। देखिए कैसे बता रहे हैं, अभी हम उसको हम चर्चा करेंगे। पहला दो लाइन में देखिए क्या लिख रहे हैं, स्रोत आदिनी इंद्रियासी, उसका मतलब क्या है, मतलब स्रोत आदिनी, स्रोत मतलब क्या है, सुनते हैं, जब हम सुनते हैं ना कान से, तो उसको स्रोत, जो इंद्रिय से हम सुनते हैं उसको स्रोत इंद्रिया आदि, मतलब ऐसा जो इंद्रिय से जो हम अपना ज्ञान इंद्रिय से कर्म करते हैं, जैसे कि आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब आपका ज्ञान इंद्रिया हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अभी, स्रोत इंद्रिय आदीनेस्य सम्य अग्निषु जुहुबती, ये जो स्रोत इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रिय है, उसको अग्नि में अर्पण कर रहे हैं। और अग्नि क्या है, यहाँ पर अग्नि क्या है, अग्नि है हमारा मन। तो यहाँ पर बता रहे हैं जब इस इंद्रियों को मन में जब हम आहुति दे रहे हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता है? तो देखिए कितना सुंदर से कृष्णा बता रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। जब इंद्रियों को मन के अंदर डालना, उसका मतलब क्या है, इंद्रियों को मन के द्वारा आप नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है, मन के द्वारा आप इंद्रियों को नियंत्रण कर पा रहे हैं, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। कैसे, स्रोत मतलब सुनना। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं तो उनका मुख्य जो सेवा रहता है क्या है, शास्त्रों का पठन करना और शास्त्रों को श्रवण करना।
जिसके वजह से वो अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं मन के वजह से। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा आश्रम है? दूसरा आश्रम थर्ड लाइन में बता रहे हैं, शब्द आदिनी विषया अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुहुवति। तो अभी देखिए ये इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं, देखिए, शब्द आदिनी विषया, शब्द आदिनी विषया मतलब क्या है? जो इंद्रिय का जो वस्तु है, सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय वस्तु को किधर डालते हैं? इंद्रिय अग्निषु जुहुवति, इंद्रिय वस्तु को इंद्रियों के अग्नि में डाल रहे हैं। जो इंद्रिय वस्तु है, इंद्रिय वस्तु को इंद्रिय का जो अग्नि में उसको डाल रहे हैं, उसको बोल गए गृहस्थ आश्रम। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में हम अपने इंद्रिय को तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ एक नियम है। जैसे कि अगर इंद्रिय तृप्ति करना है, हम गृहस्थ आश्रम में हमको एंटर करना है, तो हमको शादी करना पड़ेगा, विवाह करके हमारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक रूल्स रेगुलेशन में आप अपने इंद्रियों को आप भोग सकते हो। तो ये क्या हो गया? इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, इंद्रियों को, इंद्रिय वस्तु को इंद्रिय का जो अग्नि में अगर अर्पण करते हैं, उससे उसका शुद्धिकरण होता है और धीरे-धीरे वो नियंत्रण में आता है। तो ये हो गया आपका गृहस्थ आश्रम। सोचिए कितना टेक्निकल में के रूप में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं एक-एक आश्रम क्या है। फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रभुपाद यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रभुपाद सेम चीज बोल रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरु का आश्रय में गुरु का निर्देश के अनुसार उसको अपन जीवन काटना चाहिए। वो ब्रह्मचारी आश्रम का मुख्य लक्षण है बोल के प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं। तो अभी 27वां श्लोक में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो किसी का भी कुछ प्रश्न अगर आता है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रश्न आपका लिख सकते हैं। तो 27वां श्लोक देखिए, 27वां श्लोक पढ़ेंगे अभी। सर्वा इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो देखिए अभी कौन सा यज्ञ बताने वाले हैं? अभी यहाँ पर कृष्ण बताने वाले हैं कि अष्टांग योग का यज्ञ बताने वाले हैं। देखिए जितना सारा योग है सबको कवर करने वाले हैं। तो अभी अष्टांग योग कैसे है, ये कैसा यज्ञ है, अभी बताने वाले हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, सर्व इंद्रिया कर्माणि, जितना भी आपका इंद्रिया है, सर्व इंद्रिया कर्माणि है, पहला लाइन में बता रहे हैं, सभी आपका इंद्रिया है। और क्या है? प्राण कर्माणि चापरे, अपना जितना भी इंद्रियां है, इंद्रिया के साथ अपना जो प्राण है, प्राण भी, तो उसको क्या करते हैं? आत्म संयम्य योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपेन। तो जितना सारा आपका इंद्रियां है और आपका प्राण है, उसको आपके आत्मा, उसको आपके मन में आहुति दीजिए। तो ये होगा अष्टांग योग। अष्टांग योग में योगी क्या करता है? एक जगह पर ध्यान करता है, अपना जितना भी इंद्रियां हैं, उसका जो भी उसका प्राण है, सबको एकाग्रता करके वो क्या करता है? अपना मन के ऊपर उसको लेके आता है और उसके बाद वो मन से आत्मा की ओर जाता है। तो ये उसका जो पद्धति है, इसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो यहाँ पर जो घी है, बटर है, क्या है? आपका इंद्रियां, आपका प्राण, ये हो गया आपका बटर। और उसको आप क्या कर रहे हो? किसमें आहुति हो? आपका इसमें अग्नि क्या है? अग्नि हो गया आपका मन। जो मन है, मन में आप प्राण को आहुति दे रहे हैं, ये हो गया आपका अष्टांग योग। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि ये जो प्राण बताए, प्राण है क्या चीज? 10 प्रकार के हमारा प्राण रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद, क्या क्या 10 प्रकार के प्राण रहता है। मैं बताऊंगा एक एक नाम, आप अच्छे से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता चलेगा आपके शरीर के अंदर ऐसे 10 प्रकार के प्राण रहते हैं। क्या क्या प्राण है? पहला प्राण देखिए क्या है। पहला प्राण का नाम है प्राण। पहला प्राण का नाम है प्राण। प्राण का मतलब क्या है? जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, उसको प्राण बोलते हैं, हवा जब बाहर निकलता है। दूसरा है अपान। अपान मतलब क्या है? जब सांस अंदर लेते हो, ठीक है, उसको अपान बोलते हैं। तीसरा क्या है? आप गिनते रहिए, मैं एक एक बता रहा हूँ। तीसरा समान। समान मतलब क्या है? जब आप प्रसाद लेते हैं, आपका डाइजेशन होता है ना, तो उसको समान बोलते हैं। अगर समान वायु ठीक नहीं रहेगा तो फिर इंडाइजेशन हो जाएगा। तीसरा है समान। चौथा क्या है? चौथा है उदान। उदान मतलब क्या है?
जो हवा आपको ऊपर की तरफ आता है शरीर में, जैसे कि आपका हिचकी आता है, मतलब हवा ऊपर आता है, उसको उदान बोलते हैं। और पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया आपका व्यान, व्यान। व्यान मतलब क्या है? जैसे कि आपका जो हार्ट अटैक होता है, वो जब व्यान का वायु ठीक काम नहीं करता तो हार्ट अटैक हो जाता है। जो आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन रखता है ये व्यान। 5 हो गया, और 5 मैं बताऊंगा अभी। 6 नंबर है बेल्चिंग, जैसे कि आपका कभी गैस हो गया, डाइजेशन नहीं होगा तो गैस होता है, उसको नाग बोलते हैं, नाग। 7वां है कूर्म। कूर्म मतलब क्या है? जो आप जब आप आंख खोलते हो बंद करते हो, जो वायु आपको सहायता करता है, वो हो गया आपका कूर्म। फिर 8वां क्या है? 8वां हो गया कृकर। जैसे कि अगर भूख लगता है, खाने का टाइम हो गया तो ऑटोमेटिकली भूख लगता है, तो वो हो गया कृकर, वो वायु उसको सहायता करता है। 9वां क्या है? देवदत्ता। देवदत्ता क्या है? जब जैसे कि सोने का टाइम हो जाता है, सोने के लिए मन करता है, जो निद्रा देवी जो आते हैं, वो हो गया क्या है? देवदत्ता। और 10वां सबसे लास्ट क्या है? धनंजय। धनंजय क्या है? तो धनंजय हो गए कि जो वायु आपको मृत्यु जब हो जाता है, जो आत्मा को लेके जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर, उसको बोला गया धनंजय। वो वायु सबसे अंतिम में इस शरीर को त्यागता है, छोड़ता है, उसको धनंजय, 10वां वायु। तो ये 10 प्रकार के वायु हमारे शरीर में घूमते रहते हैं, और जिसके वजह से हमारा शरीर में सब कुछ हम कर पाते हैं। किसी भी एक वायु का अगर ऊपर नीचे थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है, तो फिर कुछ बीमारी आ जाता है, और आयुर्वेदा में हम उसको संतुलन कैसे फिर से लाएंगे? फिर मेडिसिन लेते हैं। तो 10 प्रकार के वायु आचार्यगण यहाँ पर बताते हैं। फिर प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ये जो योग है, इस योग में, अष्टांग योग में क्या करते हैं? पतंजलि जो ऋषि है, उन्होंने जैसे आपसे सुने होंगे, बाबा रामदेव बहुत फेमस है योग के लिए, तो यही पतंजलि जो योगा सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। तो पतंजलि जो एक ऋषि थे, उन्होंने ये अष्टांग योग को लिखा है, जैसे कि जो भागवत पुराण को व्यास देव ने लिखा, उसी तरह इस योग को पतंजलि ऋषि ने लिखा है। तो उस योग में पतंजलि ऋषि ने सब कैसे प्रकार ये प्राण वायु को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत योग, आसन, प्राणायाम, उसके बारे में उसको चर्चा किया गया है। उसका मूल अंतिम उद्देश्य क्या है? किस तरह इस आत्मा को भगवान के पास में लेके जा सकूं, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अगर वो भूल गए तो फिर ये योग का कुछ मतलब नहीं है, अष्टांग योग का मतलब। आजकल के लोग बोलते हैं अष्टांग योग करेंगे शरीर को फिट करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, बट जो पतंजलि ऋषि ने लिखा है, इस योग का क्या मतलब है, क्या उसका उसका लक्ष्य है? लक्ष्य है किस तरह शरीर को संतुलन मेंटेन करते हुए इस आत्मा को परमात्मा के पास लेके जा सकें। ठीक है, तो फिर अभी 28वां श्लोक पढ़ेंगे। 28वां श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए ये कौन सा योग बता रहे हैं। श्लोक पढ़ेंगे। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यथा यह संस्थिति व्रतः। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अच्छे से देखिए, 4 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। क्या क्या यज्ञ? देखिए, पहला यज्ञ देखिए क्या बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब क्या? जैसे कि कोई अगर पैसा वाला बहुत है और उसका कुछ तो एक अच्छा मूड है, तो क्या बोलते हैं, चलो कुछ तो लोगों को बांटते हैं, चैरिटी देते हैं, कुछ तो दान देते हैं लोगों को, तो उसको क्या बोला जाता है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य का यज्ञ कर रहे हैं, मतलब इस यज्ञ में द्रव्य को बांट रहे हैं। तो ये पहला यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ, जैसे दान देते हैं। ठीक है, दूसरा यज्ञ क्या है? दूसरा यज्ञ बता रहे हैं भगवान, तपो यज्ञ। तपो यज्ञ मतलब क्या है? तपस्या, ऑस्टेरिटीज। कुछ कुछ लोग रहते हैं, जैसे गर्मी के टाइम में जाएंगे, चारों तरफ आग लगा के बैठेंगे। हम एक बार कुंभ मेला में गए थे, तो कुंभ मेला में देखे कि गर्मी 12 बजे का गर्मी में वो चारों तरफ, चार कोने में आग लगाया है, और बीच में एक लोहे के ऊपर बैठा है, तपते हुए लोहे के ऊपर। एक तरह का यज्ञ है तपस्या, तपो यज्ञ। तो भगवान को तपस्या करके संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया योग यज्ञ। ये योग यज्ञ क्या है? ये योग यज्ञ ऐसा है कि एक धाम पे आप यात्रा करते हो। योग मतलब एक जो योग पीठ जैसे रहता है, मायापुर को योग पीठ बोलते हैं। तो भगवान का जो धाम है, उस धाम को जब हम जाते हैं, यात्रा करके जाके दर्शन करते हैं धाम को, तो उसको बोला जाता है योग यज्ञ। तीसरा हो गया। चौथा यज्ञ क्या है?
स्वाध्याय यज्ञ यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, अगर आप स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या है, बैठ के, जैसे कि आप लोग सब आज बैठ के गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो ये चौथा यज्ञ में आ गया है स्वाध्याय। मगर जब बैठ के जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, गीता भागवत का पठन करते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। तो 4 प्रकार के यहाँ पर यज्ञ भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को बताए। तो यहाँ पर प्रभुपाद देखिए भावार्थ में क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद भावार्थ में बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। बोल रहे कि जो द्रव्य यज्ञ है, इंडिया में लोग क्या करते हैं, इंडिया में लोग करते हैं, जैसे कि प्रभुपाद बताया, धर्मशाला खोलते हैं। व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तो क्या करता है, पैसा बहुत खर्च, कुछ धर्मशाला खोल देते हैं या धाम में, ताकि लोग जब रहेंगे तो कुछ पुण्य प्राप्त होगा। और कोई कोई अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, जैसे हमारा जीबी में अन्न क्षेत्र है, हर रोज हम 1000 लोग को खाना खिलाते हैं, तो उसको अन्न क्षेत्र बोला जाता है। तो अन्न क्षेत्र में लोग फ्री में प्रसाद उनको प्राप्त हो जाता है, अन्न क्षेत्र खोलते हैं। और कोई कोई अतिथिशाला खोल देते हैं, कहाँ पर जाके वो अतिथिशाला खोल देते हैं, जहां पर कि आप रह के अतिथिशाला में रह सकते हो, तो अतिथिशाला भी खोल देते हैं। और कोई कोई अनाथालय खोल देते हैं, बच्चे के, जिनके बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, उन्हें उनके लिए अनाथालय खोल देते हैं, ताकि बच्चे आके वहां रह सकते हैं। और कोई कोई विद्यापीठ खोल देते हैं, जहाँ पर शास्त्र पठन हो सके। ऐसा इंडिया में बहुत प्रकार के द्रव्य यज्ञ हैं। लेकिन वही चीज प्रभुपाद बोलता है, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन में क्या होता है, लोग हॉस्पिटल्स खोलते हैं, लोग फिर ओल्ड एज होम खोलते हैं। ओल्ड एज होम क्या है, जैसे कि आजकल के जो पिता माता जब बुढ़ापा हो जाते हैं, तो बच्चे लोग सेवा नहीं करते हैं, उनको क्या करते हैं, ओल्ड एज होम में लगे पिता माता को छोड़ देते हैं और कुछ पैसा दे देते हैं कि उनका सेवा करते रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम। तो फॉरेन में ऐसा अभी कल चलता है। तो इस प्रकार के अलग अलग वेराइटी के द्रव्य यज्ञ रहते हैं, जगह के बेसिस पे अलग अलग यज्ञ रहता है, लेकिन चीज वही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस सभी प्रकार के यज्ञ से, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण भावना का जो यज्ञ है, वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार की यज्ञ से आपको कुछ भौतिक चीज प्राप्त होगा, लेकिन जो कृष्ण भगवान का जब हम यज्ञ करते हैं, भगवान का जब हम तपस्या करते हैं, भगवान का जब हम यज्ञ करते हैं, उससे क्या होगा, उससे हमको भगवान का धाम को प्राप्त होगा, जो कि आध्यात्मिक यज्ञ है। तो वो बोल के प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो 29वां श्लोक अभी पढ़ेंगे। 29वां श्लोक में देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप दोहराइए। अपाने जुहुबति प्राण, प्राणे पानम तथा परे, प्राण अपान गतिरुद्ध्वा, प्राणायम परायण, अपरे नियताहार, प्राणान प्राणेषु जुहुबति। देखिए यहाँ पर भगवान और 2 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। कितने प्रकार के यज्ञ आ रहे हैं उसका अंत ही नहीं हो रहा है, और 2 बता रहे हैं। तो ये क्या, कौन सा यज्ञ है? पहला यज्ञ बता रहे हैं प्राणायाम, अभी अष्टांग योग बता दिए। अभी ये प्राणायाम क्या है वो बता रहे हैं। अभी प्राणायाम क्या है, अपान जुहुबति प्राण। अभी देखिए प्राण मतलब क्या है, प्राण मतलब सांस छोड़ना, उसको प्राण बोलते हैं। अपान मतलब क्या है, सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, सांस अंदर लेना। तो पहला क्या बता रहे हैं, प्राण जुहुबति प्राणम, प्राण जुहुबति प्राणम, प्राण अपान तथा परे। मतलब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये जो प्राण है उसको अपान में हम देते हैं, तो वो क्या हो गया, पूरक हो गया है। मतलब क्या हो गया, आप सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, पूरक। फिर सांस छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेचक बोलते हैं। पूरक और रेचक, ऐसा 2 प्रकार के यज्ञ यहाँ पर बता रहे हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम, पूरक और रेचक। और ये दोनों करते करते एक बार और क्या करते हैं, कुंभक। कुंभक मतलब क्या करते हैं, सांस को अंदर आप पकड़ के रखते हो, उसको बोलते हैं कुंभक, मतलब सांस को होल्ड। तो पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीनों का जो कला है उसको बोलते हैं प्राणायाम। इन तीनों को अलग अलग डिग्री में जब करते हैं तो इसको प्राणायाम बोला जाता है। ये प्राणायाम भगवान यहाँ पर बताए। और एक चीज बताए, अपारे नियताहार प्राणेषु जुह्वति। नियत आहार मतलब क्या है, खाना जो खाते हैं उसको अगर आप कंट्रोल करते हैं, नियत आहार, उससे भी आपका मन कंट्रोल में आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार के प्राणायाम है बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 29वां श्लोक में।
तो अभी देखेंगे आगे क्या बता रहे हैं भगवान, नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। 30वां श्लोक देखिए। 30वां श्लोक में भगवान अभी सभी प्रकार के यज्ञ बता दिए। अभी भगवान बता रहे हैं कि 30वां श्लोक में इस यज्ञ का 3 इफेक्ट बता रहे हैं। क्या क्या 3 इफेक्ट? क्योंकि अभी सब कुछ यज्ञ बता दिए, एंड हो गया। अभी उसका इफेक्ट क्या है बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं। सर्वे अपि एत यज्ञ विधो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो देखिए तीन तीन रिजल्ट, 3 परिणाम बता रहे हैं इस यज्ञ का। अगर आप करते हो 3 परिणाम क्या क्या है। पहला परिणाम क्या है देखिए, यज्ञ क्षपितो कल्मष। अगर इस यज्ञ आप करते हैं तो यज्ञ क्षपितो कल्मष, सभी प्रकार का जो कल्मष है, आपका जो पाप है वो धुल जाता है इस यज्ञ करने से। ये पहला उसका लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, यज्ञ शिष्टा मृतो भुजो। यज्ञ शिष्टा मृतो भुजो मतलब क्या है, आप आप भौतिक रूप से भी इस भौतिक दुनिया में आप एंजॉय कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा उस भौतिक दुनिया में, है ये उसका दूसरा फायदा है। और तीसरा क्या है, यान्ति ब्रह्म सनातना। इस यज्ञ को जो करता है वो सनातन ब्रह्म को जा पाता है। मतलब क्या है, ये आध्यात्मिक रिजल्ट है, वो भगवान के धाम को जा पाता है। तो ये 3 प्रकार का हम देख रहे हैं इस यज्ञ से लाभ मिलता है। कोई भी यज्ञ कीजिए 3 लाभ मिलता है। पहला है कल्मष धुल जाता है, सेकंड लाइन। तीसरा है सभी प्रकार के आपको जो लाभ होता है भौतिक दुनिया में, तीसरा लाइन। चौथा क्या है, चौथा लाइन, थर्ड इफेक्ट, भगवान के धाम को गंतव्य होता है, भगवान के धाम को जा पाता है। ये 3 फायदा होता है हमको यज्ञ करने से। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि तो देखिए अगर, लेकिन कृष्ण भावना मृत का अगर यज्ञ कोई करता है तो प्रभुपाद बोलते हैं इसमें सब कुछ लाभ हो सकता है। कृष्ण का जब भक्ति करते हैं तो इस भौतिक दुनिया में भी रहते हुए हम अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों के साथ संग कर रहे हैं, सुंदर प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, तो भौतिक दुनिया का भी लाभ उठा पा रहे हैं। जैसा ऐसा नहीं कि अष्टांग योग कर रहे हैं, जंगल में जाकर तपस्या करना पड़ता है, कुछ खाना पीना नहीं करना पड़ता है, या ज्ञानी की भांति एक जगह बैठ के पढ़ना, ऐसा नहीं। भक्ति में सब कुछ हम कर रहे हैं, सुंदर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं मंदिर में, और क्या चाहिए। सब कुछ करते हुए भी मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये है कृष्ण भावना का लाभ, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। और 31वां श्लोक देखेंगे अंत में। 31वां श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। नायम लोकस्ति अयज्ञस्य कुत अन्य कुरु सत्तमा। अभी बोल रहे हैं, इतना तो अर्जुन मैंने आपको यज्ञ के बारे में बता दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस यज्ञ को नहीं करेगा तो फिर उसका क्या लॉस होगा, क्या हानि होगा, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। देखिए क्या हानि होगा, भगवान बता रहे हैं नियम लोकस्ति अयज्ञ से। आज्ञा अगर ये यज्ञ को नहीं करता है, कुतो अन्य कुरु सत्तम, उसको इस जन्म में रहते हुए, नायम लोकस्ति, इस लोक में रहते हुए कुछ लाभ नहीं होगा। नायम लोकस्ति, इस ब्रह्मांड में जीते हुए उसको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर जीते हुए लाभ नहीं मिलेगा तो मृत्यु के बाद क्या लाभ मिल सकता है। तो वो चीज भगवान यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। उसको अभी जो कि यज्ञ में अभी लाभ मिलेगा, बाद में भी लाभ मिलेगा, लेकिन जब यज्ञ नहीं करेगा अभी लाभ नहीं मिलेगा, बाद में भी लाभ नहीं मिलेगा। जस्ट उसका उल्टा। तो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य, प्रभुपाद बता रहे हैं भावार्थ में कि मनुष्य का जो जीवन रहता है, ये जीवन में ही अगर हम कर्म करेंगे तो भगवान का अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर का हमारा यात्रा हो सकता है, अगर खराब कर्म करेंगे तो अधोगति हो सकता है, नीचे की तरफ हमारा ये होगा। तो ये जो योनि है उसमें हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे से हमको सोचना चाहिए। तो फिर भगवान प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए अगर आप इसे यज्ञ करते हैं, कैसे इस भौतिक दुनिया में जीते हुए आपको लाभ मिलेगा, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, खाने को नहीं मिलता है, रोटी कपड़ा नहीं मिलता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप अच्छे से यज्ञ करेंगे, अच्छे से यज्ञ करें तो ऑटोमेटिकली बारिश होगा। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। ज्यादातर खाने के लिए कमी कब होता है, बारिश ठीक टाइम पे नहीं आता है।
अगर यज्ञ ठीक से आप करेंगे तो बारिश इंद्रदेव आपको ठीक टाइम में आपको बारिश दे देंगे। अगर बारिश ठीक समय में आएगा तो ऑटोमेटिक आपका सब फसल, सब खेती आपका ठीक से होगा और फसल ठीक से होगा तो आपको सब खाना ठीक से मिलेगा, प्रसाद ठीक से मिलेगा सबको, कहाँ भी हड़ताल, भूकंप नहीं होगा। हाँ, कितना भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, जनसंख्या की वृद्धि हो, आपको कुछ टेंशन नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए यज्ञ इसका मूल कारण है। भगवान को जब हम अर्पण करते हैं अपना कर्तव्य, और इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन परम यज्ञ इस कलयुग में है। भगवान का नाम जैसे हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो हरिनाम का संकीर्तन करते हैं कलयुग में, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक समय पे बारिश आएगा, ठीक समय पे फसल होगा, ठीक समय पे हमको उपजाऊ मिलेगा और सब कुछ संतुष्ट होकर इस संसार में रह सकते हैं। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए सबको इस भौतिक दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम से असुविधा है, अगर आपको दूर करना है तो भगवान कृष्ण का शरण में आना चाहिए और आपको भक्ति करना चाहिए, बोलकर प्रभुपाद बता रहे हैं। और 32वां श्लोक पढ़ेंगे अभी, भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षये। तो भगवान बता रहे हैं एवं बहुविधा यज्ञ, बहुत प्रकार के मैं यज्ञ बताया है। वितता ब्रह्मणो मुखे, सभी प्रकार का यज्ञ ब्रह्मणो मुखे, भगवान का जो ब्रह्मण मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण का मुख से निकला है ये सभी प्रकार के यज्ञ। मैंने तो जो भी भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरे मुख से ही निकला गया यज्ञ है। कर्मजान विधि तान सर्वा, ये जो सब यज्ञों को कैसे हमको करना चाहिए, कर्मजान मतलब अपने जो कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से हमको ये सबको करना चाहिए। सब कर्म, मन, बुद्धि, अहंकार लगा के जब हम करेंगे तब फिर हमको इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? चौथा लाइन में बता रहे हैं, एवं ज्ञात्वा विमोक्षाय, विमोक्षाय मतलब क्या? मुक्ति मिलेगा हमको, इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम हम जा सकते हैं, बोल के इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं एक्चुअली इतना सारा यज्ञ बताने का क्या जरूरत है, कितना सारा बताया, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अष्टांग यज्ञ का प्राणायाम। तो लेकिन बता रहे हैं कि देखो सबको एक आइटम अच्छा नहीं लगता, किसको गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो किसको रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसको मिठाई अच्छा नहीं लगता, किसको तीखा अच्छा लगता है। तो सबका अलग अलग फ्लेवर रहता है। तो उसी तरह विभिन्न लोगों, अन्य अन्य लोगों का अन्य अन्य फ्लेवर है। तो कैसे उस व्यक्ति को उस फ्लेवर के हिसाब से उसको कैसे भगवान टैप करेंगे, इसके लिए इसका यज्ञ रखा है, ताकि वो व्यक्ति भगवान को कैसे ना कैसे कनेक्शन में आ जाए। वो भगवान का इच्छा है। सोचिए, इसके कारण ही भगवान इतने सारा अवतार लेके भी इस ब्रह्मांड में आते। एक तो अकेले कृष्ण आ जाते, इतने सारा ब्रह्मांड में अवतार लेने का क्या जरूरत है? क्योंकि इतने सारे लोग है, अलग अलग उनके टेस्ट है, अलग अलग उनके रुचि है, ताकि कोई एक अवतार तो उसको पसंद में आ जाएगा तो मेरा भक्त बन जाएगा और उससे मेरे धाम में आ जाएगा। तो ये इच्छा रखते हुए भगवान इतने सारे अवतार लेके इस ब्रह्मांड में आते हैं। तो आज का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे, 33वां श्लोक, और इसी श्लोक में ये जो सेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, विभिन्न प्रकार का यज्ञ। श्रेयान् द्रव्यमयादि यज्ञान् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञान परिसमापयेत्। तो देखिए भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इतना सारा जो भगवान ने बताया यज्ञ, अभी उसका क्रक्स बता रहे हैं। इसमें दूध क्या है, पानी क्या है बता रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सार इसमें है और क्या छोड़ना चाहिए। श्रेयन द्रव्य मोयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, श्रेयन मतलब बेटर, क्या अच्छा है। इतना सारा जो मैं बताया अर्जुन आपको, श्रेयन द्रव्य मोयाद यज्ञ, इस सभी से एक द्रव्य है और ज्ञान है, दो चीजें, द्रव्य और ज्ञान। जो ज्ञान है वो श्रेय है, सबसे ऊपर है ज्ञान, और जो द्रव्य है वो नीचे है। जैसे कि अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, जो कर्तव्य कर रहे हैं, जो फिजिकल बॉडीली एक्टिविटीज कर रहे हैं इंद्रिय से, वो द्रव्य हो गया, कर्म हो गया। लेकिन आपका जो मनोभाव है, आपका विचार है, आपका अंदर के जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका सोच है, मैं भगवान का दास हूं, मैं जो कर रहा हूँ भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, वो हो गया ज्ञान।
तो बोल रहे हैं कि द्रव्य से ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपके पास द्रव्य है लेकिन ज्ञान नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर ज्ञान है तभी ये जो यज्ञ का फल आपको मिलेगा और भगवान के धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जो सोच है कि मैं भगवान का दास हूँ और इससे मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, ये जो कर्तव्य कर रहा हूँ इससे मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, ये जो विचार है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है? तो जैसे कि ज्ञान में जो व्यक्ति ज्ञान योग करता है कि अष्टांग योग करता है, एक साधना करता है। साधना मतलब क्या है? शास्त्र पढ़ता है, अष्टांग योग करता है, साधना करता है, लेकिन उसका लक्ष्य जो ज्ञान क्या है? भगवान को प्राप्त करना है। जिस क्षण वो भगवान का मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसी क्षण वो साधना को छोड़ देता है। इसलिए जो द्रव्य को छोड़ देता है, गाड़ी को छोड़ देता है, जैसे कि आपको अगर वाड़ा से बॉम्बे जाना है और एक टैक्सी में आप जा रहे हैं, तो कार के अंदर आप बैठे हैं, जा रहे हैं, वो आपका द्रव्य कार, लेकिन आपका ज्ञान क्या है, आपका गोल क्या है? गोल है बॉम्बे, मुंबई जाना है। जिस क्षण आप मुंबई में पहुँच गए, तो कार से उतर जाते हैं और कार को छोड़ देते हैं, कार को पकड़ के नहीं रखते। तो द्रव्य बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? आपका लक्ष्य क्या है, ज्ञान क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, मुंबई जाना है। जिस क्षण मुंबई पहुँच जाते हैं, उस द्रव्य को छोड़ देते हैं। उसी तरह जो ज्ञान योगी जिस क्षण उसको मुक्ति मिल जाता है, वो ज्ञान का जो अंग है उसको त्याग कर देता है बोल के भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, भावार्थ में बता रहे हैं कि उसी तरह अगर हमको ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तो फिर ये जो जितना भी कुछ करेंगे उसका कुछ मतलब नहीं है। दान कर रहे हैं, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मेरा मकसद है, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए तो प्रभुपाद बोलते हैं 2 प्रकार का यज्ञ रहते हैं, एक बोलते हैं कर्म कांड, दूसरा बोलते हैं ज्ञान कांड। कर्म कांड मतलब क्या है? भौतिक इच्छा रखते हुए अगर आप कुछ करते हो उसको बोलते हैं कर्म कांड। ज्ञान कांड मतलब आध्यात्मिक इच्छा रखते हुए अगर आप कुछ करते हो उसको बोलते हैं ज्ञान कांड। एक हो गया कर्म कांड, दूसरा हो गया ज्ञान कांड। तो ये 2 चीज़ बताए और प्रभुपाद बता रहे हैं जो ज्ञान कांड है, उसमें आपका कृष्ण भावना जो भक्ति है, उसमें आपका ज्ञान कांड में आता है। तो उसी तरह ये सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। 33वां श्लोक में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे है ना अलग-अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं भगवान यहाँ पर सारांश में बता दिए, कितने प्रकार के यज्ञ रहता है। और उसके बाद 34वां श्लोक से 42 श्लोक तक जो चैप्टर का एंड है, कल हम चर्चा करेंगे इस सेक्शन को। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में किसी का कुछ प्रश्न तो टाइप नहीं किए हैं, तो मैं क्या करूँगा अभी ये एंड होने के बाद मैं ज़ूम में लॉगिन कर रहा हूँ और ज़ूम में कृपया आइए और किसी का कुछ कमेंट से प्रश्न है, हम उसको चर्चा करेंगे ज़ूम में। नॉर्मल जो मेरा आईडी रहता है, जिस आईडी में हर हर समय हम क्लासेस लेते हैं, उसी आईडी में हम चर्चा करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग जो आगे भी देखने वाले हैं, अगर आपका कुछ प्रश्न आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आगे के क्लास में हम उसको कवर कर सकते हैं। और इस क्षण जो इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, कृपया करके लेक्चर के बाद आप ज़ूम में लॉगिन कीजिए और ज़ूम में हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं अभी यूट्यूब लाइव को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।